तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे पाइथन में ओपी क्या होता है, उसके कंसेप्ट क्या आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन का हमारा 22वां ट्यूटोरियल है। तो इसके पहले क्या, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो ओपी, अब ओपी क्या होता है। अब हम इसको ओपी या फिर उफ दोनों ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ओओपी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक जरिया है हमारी प्रोग्रामिंग को हम क्लासेस या फिर मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू करने का, मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग है हम अभी तक क्या करते थे, फंक्शन का यूज करते थे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके अंदर फॉर लूप ये वो यूज करते थे, फंक्शन यूज करते थे। उसके जरिए से हम हमारी प्रोग्रामिंग को वहाँ पे रन करते थे। लेकिन हम जब यहाँ पे ओओपी का कंसेप्ट आया है तो ओओपी की मदद से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं, उसे बार बार यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर मैनर तरीके से हम उसे वहाँ पे मेंटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब ये वाली वीडियो में क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अलाउइंग यू टू स्ट्रक्चर योर कोड यूजिंग क्लासेस ऑब्जेक्ट फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी। तो ये वही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के जरिए से आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप आपके कोड को एक प्रॉपर तरीके में मेंटेन कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेज है वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अलाउ यू टू बिल्ड ए रीयूजेबल एप्लीकेशन विच लेस कोड हेल्प, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको वहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक क्लासेस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्लासेस क्या होता है, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है, और वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट के जरिए से वो क्लासेस में जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, मतलब क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज या फिर वेरिएबल्स रहेंगे, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्लास के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद सिर्फ आपको अभी इसका कंसेप्ट समझना है बस। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास सपोज एक कार नाम का क्लास है। अब वो कार नाम का क्लास है, तो कार नाम के क्लास के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वोल्वो, मतलब हम यहाँ पे एक वोल्वो गाड़ी के लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑडी के लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, टोयोटा के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वो एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हमारे हिसाब से उसको हम यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक हमारा जरिया है जिसकी मदद से हम क्लासेस और हमारे ऑब्जेक्ट को हमारी प्रोग्रामिंग में ला सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं एकदम प्रॉपर मैनर में और अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ मिनिमाइज करता हूँ, हमारे ट्यूटोरियल में आ जाता हूँ, हमारे फोल्डर में। बाद में इसे वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं पहले का सब हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब यूज नहीं करते थे, मतलब इसके पहले हम कोड करते थे, तो हम कैसा करते थे। आप सपोज मेरे पास, अब हमारे पास तीन बिजनेसमैन है, एक करण, अर्जुन और एक रावण। इन्होंने क्या करे, तीनों ने एक ही कंपनी के टीवी खरीदे, मतलब अलग अलग एक ही कंपनी के टीवी खरीदे 5-5 हजार में, और उन्होंने वो टीवी को उनके हिसाब से कुछ अलग प्राइस में बेचे। तो हमको क्या करना है, उनकी बाइंग प्राइस से और सेलिंग प्राइस से उनका तीनों का प्रॉफिट निकालना है। अगर सपोज मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैं कैसा करूंगा, यहाँ पे अगर मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा यहाँ पे। अब हमको कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले करण का बनाता हूँ। करण, अब के का मतलब करण समझो, करण बाइंग प्राइस, मतलब उन्होंने खरीदे वाली वो टीवी को, मतलब बाय टीवी प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, करण ने जो टीवी खरीदा है उसकी प्राइस यहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम 5,000। अब हमने क्या बोले थे अभी, तीनों ने टीवी सेम ही प्राइस में खरीदे है। के मतलब करण, ए मतलब अर्जुन, और यहाँ पे एक मिनट सॉरी, और यहाँ पे आर मतलब रावण। अब ये तीनों ने एक ही प्राइस में खरीद लिया टीवी सपोज। हाँ, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब इनकी सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमने बाइंग के लिए करे, तो हम यहाँ पे सेल प्राइस कर देंगे कुछ इस प्रकार। तो हम तीनों के लिए भी सेम ऐसा ही करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे करण ने 7,000 में बेचा, यहाँ पे हमारा करण हो गया, यहाँ पे अर्जुन हो गया है, और यहाँ पे हमारा रावण हो गया है।
अर्जुन ने 6,000 में बेचा और जो रावण है उसने 5,500 में बेचा। तो अब हमको क्या करना है, तीनों का प्रॉफिट निकालना है। तो अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, करण के लिए उसके बाइंग और सेलिंग प्राइस के माइनस कर देंगे, फिर अर्जुन के लिए वैसा करेंगे, फिर यहाँ पे राम के लिए करेंगे। तो कुछ हम इस प्रकार कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्रॉफिट फॉर करण, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो भी सेलिंग प्राइस है वो ले लेंगे पहले, करण सेलिंग प्राइस माइनस करण बाइंग प्राइस। तो यहाँ से क्या होगा, इसका प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब इन्होंने 7,000 में बेचा है उसकी टीवी को, लेकिन उन्होंने खरीदा था कितने में, 5,000 में। तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सपोज मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे करण का हो गया हमारा, अब यहाँ पे मैं अर्जुन का कर दूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमारा फोन है तीसरा रावण, और यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अर्जुन के लिए अर्जुन की प्राइस लेना पड़ेगा, करण के लिए करण की प्राइस लेना पड़ेगा, सॉरी रावण के लिए रावण की प्राइस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसे रन कर दूंगा कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर करण 2,000, प्रॉफिट फॉर अर्जुन 1,000, प्रॉफिट फॉर रावण 5,000। अब हमारे पास तो यहाँ पे हमने अभी 3 ही बिजनेसमैन की यहाँ पे क्या करे, प्रॉफिट निकाले। अब सपोज हमारे पास 1,000 बिजनेसमैन है, अब हमको 1,000 बिजनेसमैन का प्रॉफिट निकालना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सबके लिए अलग अलग कुछ इस प्रकार के वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर उसकी बाइंग सेलिंग प्राइस हमको देके कुछ इस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा कोड कितना लंबा हो जाएगा आप सोच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे ओओपी का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, हमारे ओओपी के कंसेप्ट के थ्रू इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मतलब रन करने, मतलब कोड करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, हमको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, फिर वो प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस करेंगे। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। अब यहाँ पे क्लास हम क्लास कीवर्ड की मदद से बना सकते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लास बना देंगे। मैं क्या करता हूँ, बिजनेसमैन नाम का एक क्लास बनाता हूँ, बिजनेस बी मैन डाल देता हूँ यहाँ पे बिजनेसमैन शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे हमको कोलन देना पड़ेगा। ये तो ये इसका सिंटैक्स है। तो ये क्लास हमने क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेथड क्रिएट करूंगा। जब हम, अब फंक्शन और मेथड सेम ही होते हैं, सिर्फ जब हम फंक्शन को हमारे क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं तब उसे मेथड बोला जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब जैसा हम फंक्शन क्रिएट करते थे, हमने जो पिछले वाले वीडियो में देखा है, वैसे ही हमको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है एक मेथड। डीएफ कीवर्ड से हम इसे कर सकते हैं, आपको पता है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे जो भी हमारा नाम है मेथड का वो डाल देना है। जैसे कि हमको प्रॉफिट काटना है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, इसे कोलन देके बंद कर दूंगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है। अब आपको पता है जब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे तो हम वहाँ पे उसे एग्रीमेंट पास कर सकते थे। तो हाँ, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 एग्रीमेंट ले लेंगे, या फिर पैरामीटर बोलो, यहाँ ले लेंगे। तो सिंपल अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नेम ले लूंगा। अब नेम में क्या आएगा, हमारा जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम उसकी सेल प्राइस ले लेंगे और उसकी बाय प्राइस ले लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब प्रिंट में हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग लेंगे प्रॉफिट फॉर, उसके बाद हम कॉमा दे के नेम ले लेंगे, मतलब जिसका भी प्रॉफिट कैलकुलेटर है उसके लिए। और यहाँ पे हम प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करते, सेल माइनस बाय, सॉरी। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या किए, एक क्लास क्रिएट कर दिए यहाँ पे बिजनेसमैन नाम का, और इसके अंदर यहाँ पे एक प्रॉफिट नाम की मेथड क्रिएट करें। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब आप क्लास के अंदर कोई भी मेथड क्रिएट करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको पैरामीटर लेना पड़ता है, जो कि सेल्फ नाम का, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो उसका स्टैंडर्ड है यहाँ पे आप सेल्फ रख सकते हो। अब इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जो आपको इतना भी ध्यान में रखो कि आपको लेना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट सेल्फ। तो ये क्या करता है, जो करंट रहता है हमारा करंट क्लास, उसका इंस्टेंस से वो, जैसा हमारा दिस कीवर्ड होता है दूसरे लैंग्वेज में जैसे कि जावा में, उसमें कुछ उस प्रकार ये काम करता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ला लूंगा पर्टिकुलर। तो आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखना है कि आपको ये बाय डिफॉल्ट देना पड़ेगा जब आप यहाँ पे क्लास के अंदर मेथड क्रिएट करते हो तब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, मतलब यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट किया प्रॉफिट नाम से, और इसके अंदर हम प्रॉफिट
कैलकुलेट करें। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। किसके, अभी हमने किसके किसके किए थे, करण का, अर्जुन का और रावण का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक क्लास बना दिया, मतलब एक ब्लूप्रिंट बना दिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। प्रॉफिट हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन कौन है अभी हमको पता नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन की वैल्यूज हम उसको वहाँ पे, जो यहाँ से हम नेम दिए उसके थ्रू उसको वहाँ पे भेजेंगे। तो हमें समय पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये प्रॉफिट नाम की जो मेथड है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पाइथन में कुछ करना नहीं होता है। आपको यहाँ पे सिंपल कुछ भी एक नाम दे देना है आपके ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैं ओबीजे देता हूँ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद आपको इक्वल टू लगा के जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो नाम, वो क्लास का नाम यहाँ पे डाल दो। जैसे कि हम किसका कर रहे हैं, बिजनेसमैन का, बी मैन का, और बस। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमने बिजनेसमैन नाम का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे बिजनेसमैन क्लास के अंदर, प्रॉपर्टीज या फिर वेरिएबल, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्रॉफिट। तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे एक मेथड है, यहाँ पे मल्टीपल मेथड हो सकती है। प्रॉफिट के लिए अलग, लॉस के लिए अलग, या फिर बिजनेसमैन के एड्रेस के लिए अलग, बिजनेसमैन के लोकेशन जो रहता है उसके लिए अलग, वहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड हो सकते हैं। सिर्फ हमने अभी एक प्रॉफिट नाम की बनाई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपल ओबीजे लिखना है, आपको डॉट देना है, फिर जो भी प्रॉपर्टी आप उसकी यूज कर रहे हैं या फिर जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो यहाँ पे डाल लो। और इसके अंदर अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 एग्रीमेंट पास किया, नेम, सेल, बाय। तो हमको यहाँ पे तीनों की वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या, किसके लिए कर रहे हैं, करण के लिए। तो मैं करण डाल लूंगा नाम। उसके बाद उसका जो भी बाइंग प्राइस रहेगा वो यहाँ डाल दूंगा। तो जो भी उसका सेलिंग प्राइस रहेगा, हमने पहले सेल प्राइस है तो हम यहाँ पे पहले सेल प्राइस डालेंगे, फिर यहाँ पे बाइंग प्राइस डालेंगे। ये तो जिस प्रकार आपने यहाँ पे दिया लिया है उस प्रकार यहाँ पे। अब ये बाय डिफॉल्ट रहता है तो ये ऑटोमेटिक वो समझ जाता है। तो ये सेकंड वाला रहता है हमारा, ये नाम इसमें चल जाएगा, ये इसमें चल जाएगा, और ये 5000 इसमें चल जाएगा। तो इसी प्रकार हमने करण का किया। अब हमको अर्जुन का करना है, उसके बाद हमको रावण का करना है। तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट लगा के आपको जो भी उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है वो क्लास की, उसको एक्सेस करो और जो भी वैल्यू आपको देना है यहाँ पे दे दो। जैसे कि मुझे करण का हो गया, अब अर्जुन का करना है हमको। इसकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या डाले थे हमने, 6000। और उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किए थे, रावण का किए थे। अब यहाँ पे हमने कितने में डाले थे सेलिंग प्राइस, 5500। बस अब हमको यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे बार बार वो वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है क्या, यहाँ पे नहीं है। मतलब हमको पहले क्या करना पड़ रहा था, बार बार प्रॉफिट के लिए, करण के प्रॉफिट के और सेलिंग के लिए अलग अलग प्रॉफिट, मतलब करण के बाइंग प्राइस के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे करना पड़ रहा है क्या, नहीं। हम डायरेक्ट एक क्लास, मतलब एक ब्लूप्रिंट बना दे रहे क्लास, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देके उसको वहाँ पे हम एक्सेस कर सक रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इसे, और यहाँ पे इसे रन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास वही आउटपुट आया है। अब यहाँ पे अब 1000 बंदों का करना है तो कुछ भी करना नहीं, आपको बार बार वो वेरिएबल वो क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको सिंपल ऑब्जेक्ट डालो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, उसका नाम डालो, और जो भी आपको वैल्यू डालना है वो हिसाब से वहाँ पे वैल्यू डाल लो और उसे एक्सेस कर लो। ये सब ऑटोमेटिक है। सिर्फ इतने कोड की मदद से हम यहाँ पे इतना बार, मतलब उसे बार बार रिपीट कर सक रहे हैं, और एकदम ये प्रॉपर मैनर में, ऐसी भी नहीं कि हमको बार बार वो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पिछले वाले, अब इसके पहले जो हम किए थे, हमको वहाँ बार बार वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था, वो करना पड़ रहा था, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसा एक प्रॉपर मैनर है, और हम ये कोड को बार बार यहाँ पे रीयूज कर सक रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी प्रकार हम आगे चल के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे और उसका यूज क्या होता है वो हम देखेंगे। तो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है मैंने। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बाद में इनर रिटर्न्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, वो सब आपको मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि अब आपकी प्रोग्रामिंग को क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।